सो हेलो गाइस, दिस इज नाइक मैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटर नाइक। सो गाइस यार, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को देख एक बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपको पता होगी कि जब कश्मीर में ठंड पड़ती है, माइनस में जाता है टेम्परेचर एंड पावर की जो फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो वो ठप हो जाती है अचानक से। अब जिनके पास इन्वर्टर है घर पे, तो उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी उसका लिमिट होता है। वो 2 3 4 दिन तक भी चल सकते हैं, 5वें दिन के बाद वो भी डाउन हो जाते हैं एंड ना हमारे फ़ोन चार्ज हो पाते हैं। एसेंशियल नीड तो हमारी फ़ोन ही है। जैसे आप लोगों को पता है, सारी कनेक्टिविटी फ़ोन पे है, तो फ़ोन भी हमारे स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब क्या है कि हम आज ट्राई करेंगे कुछ ऐसा बनाने की जिससे हम अपने फ़ोन को चार्ज कर पाए। कुछ लोगों के पास ऐसा इन्वर्टर है, मतलब जो सोलर पैनल पे मतलब होते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे 100 में से 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है कोई मतलब इन्वर्टर। वो क्या करते हैं, वो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी पे ही अपना जो है सारा को चलाते हैं। अब ये है कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है विंटर्स में। ज़्यादातर ये कि जब हमारे फ़ोन्स भी डाउन हो जाते हैं तो हम जैसे मतलब किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं रह पाते। अब ये है कि मैं आपको लगभग 1500 तक एक ऐसा मिनी इन्वर्टर बना के दिखाऊंगा आज आपको, जिससे आप 10 12 13 या उससे ज़्यादा बार भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, वो भी रेगुलर, कभी सोलर एनर्जी पे भी कर सकते हैं। ये गाइस, आप कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब सोलर एनर्जी नहीं रह पाती है, जैसे कि बर्फ़ पड़ती है तो धूप कहाँ से निकलती है। तो आप इसको कभी 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 भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आए तो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग है, कम से कम टाइम पे आपकी ये बैटरी चार्ज होगी एंड आपको ये जो है फिर अब लास्ट में आपके फ़ोन्स को बहुत टाइम तक चार्ज कर सकता है। जी हाँ, ये कोई पावर बैंक नहीं है, ये एक मिनी इन्वर्टर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये 1500 में से हम कैसे बना सकते हैं। सो गाइज, अब बारी आती है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये बनाने के लिए। तो 1500 के अंदर हमें ये बनाना है, तो कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से परचेज करी है एंड कुछ चीज़ें हम लोकल मार्केट से भी। ये सारा यार हमें लोकली मिल सकता है सारा कुछ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। अभी 12 वोल्ट बैटरी एक तो मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे भी चार्ज होगी एंड सोलर पैनल पे भी। अब सोलर पैनल चाहिए तो हमारे पास है ल्यूमिनस का एक ये सोलर पैनल जो कि मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। ये 12 वोल्ट बैटरी को यार चार्ज करेगा। तो ये रहा हमारा सोलर पैनल। अब सोलर पैनल जो है, अब इसके साथ ही तो डायरेक्टली बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा, अब इसके लिए कोई कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास है सोलर पैनल चार्जर। तो मेरे पास ये दो है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये कुछ एक्साइड का है एंड सोलर चार्जर कंट्रोलर। सोलर चार्जर कंट्रोलर से डायरेक्टली हम अपने सोलर एनर्जी को डायरेक्टली अपनी बैटरी तक पहुँचा सकते हैं। सो गाइज, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ये। और अब तो यार सोलर पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, अब हमें फ़ोन चार्ज करना है, कैसे कर सकते हैं यार। अब उसके लिए मैंने क्या मंगाया है, देखिए फ़ोन तो ये तो अभी डीसी में है, अब हमें एसी में चाहिए, ठीक है, फ़ोन चार्ज करने के लिए। जैसे कि हम रेगुलरली बैटरी से डायरेक्टली यहाँ गाड़ी पे कहीं पे फ़ोन लगाते हो तो हमें पता है कि हमारी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो डीसी से तो इफेक्ट पड़ता है हमारे फ़ोन की बैटरी का। तो इसीलिए मैंने लाया है जो हमारी 12 वोल्ट बैटरी को, 12 वोल्ट जो बैटरी दे रही है वहाँ से ये 220 वोल्ट एसी में इसको कन्वर्ट करेगी। ये है कंट्रोलर और सोलर, ये बैटरी टू मोबाइल फ़ोन कंट्रोलर है ये एंड ये इजीली हमारे फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच है एंड पीछे 2 पोर्ट्स लगे हुए हैं। हमारे 2 फ़ोन जो है कनेक्ट एट अ टाइम हो सकते हैं। अब क्या है कि आप किस नाम से इसको बुलाओगे कि हमें चाहिए एक माइक्रोटेक का या किसी और कंपनी का 12 वोल्ट कन्वर्टर। इन्वर्टर नहीं, यहाँ पे कन्वर्टर है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कन्वर्टर। अब मैं थोड़ा आपको ये बोलूँगा, इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है और आपको ये दिखाएगा ऑन लोड है कि नहीं, ठीक है, लगा कि नहीं, ऑन है कि नहीं। और ये आपको डायरेक्टली यार देखो यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली बैटरी के साथ अगर कनेक्ट करोगे इसको तो डायरेक्टली आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। जी हाँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब इस जो सोलर कन्वर्टर का कंट्रोलर का मैं अगर बोलूँगा तो यहाँ पे आपको इजीली देखिए SBLLBS पॉजिटिव नेगेटिव सभी का। S माने सोलर, सोलर का लानी है एक पॉजिटिव वायर, B का पॉजिटिव वायर, L लोड का पॉजिटिव वायर जो हमारा लोड है, जहाँ पे डायरेक्टली आप इससे लोड लगा सकते हो, ठीक है।
सो गाइज लोड हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लगाएंगे, इजीली हम क्या करेंगे, हम ये सोलर पैनल का यूज करके यहाँ से मतलब जो हमारा जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगा वो जाएगा, बैटरी को चार्ज करेगा। इतना तो सिंपल है, सभी को पता है कि बैटरी चार्ज होगी। और बैटरी के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं इस कन्वर्टर को सीधे, जो रेड वायर है, रेड के पास ये ब्लैक में से पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इजीली हम यहाँ से फिर आउटपुट ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी में। और एक चीज़ है यार, हाँ मिली है इसके साथ मुझे एक वायर, ठीक है, एक लीड मिली है, और एक फ्री में एक डीसी जो है हमारे जो ये प्लेट एलईडी प्लेट मिली है। तो इसका भी आगे हम यूज़ देखेंगे कहीं पे लगेगी तो, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली इसके कनेक्शन दिखा देता हूँ। सो गाइज तो अभी हम इस फ़ोन को देखेंगे चार्ज करके डायरेक्टली। यार थोड़ी सी हमारी बैटरी चार्ज है, मैंने लगभग 5 दिन पहले थोड़ा सा चार्ज करा था। मैं सच्ची बोल रहा हूँ 5 दिन पहले, क्योंकि इन बैटरीज को टाइम निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हमारा पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव जो ब्लैक कलर है आपको वही से इंडिकेशन दिखाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी होगी या कुछ, तो आप इजीली रेड के साथ रेड और ब्लैक के साथ ब्लैक लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप सीधे ऑन करें स्विच, तो जैसे रेड लाइट जल गई है, तो मतलब हमारा जो कन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। तो अभी क्या मैं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली लगाने वाला हूँ इस फ़ोन को चार्ज पे। तो बाद अब मैं डायरेक्टली फ़ोन को चार्ज पे लगाता हूँ। देखिए अभी के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ऑन ही है, तो यहाँ पे मैं सीधे चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये रहा हमारा फ़ोन, तो इसको मैं लगाता हूँ अभी चार्ज। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन चार्ज पे लग चुका है, एंड इजीली हम कोई भी फ़ोन इससे चार्ज पे लगा सकते हैं। 2 फ़ोन एट अ टाइम आप लगा सकते हो, इजीली हो जाएगा। मैंने 5-6 बार खुद से इससे फ़ोन चार्ज किया है। 5-6 दिन पहले मैंने बैटरी थोड़े टाइम चार्ज रखी थी, और तब से ये अभी तक अच्छे से चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेड लाइट मेरे फ़ोन की, तो ये ऑलरेडी चार्ज हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि इसके कनेक्शन हम सोलर लाइट पे हम कैसे चार्ज कर सकते हैं बैटरी को। आप डायरेक्टली 12 वोल्ट से चार्जर ला सकते हो, उससे आप ये बैटरी ईजिली चार्ज कर सकते हो। चलिए देखते हैं कनेक्शन। सो गाइज अभी के लिए हम डायरेक्टली जाएंगे सोलर पैनल के कनेक्शन के लिए। हमारी वायर इतनी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत ही पड़ेगी। तो हम डायरेक्टली जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर पैनल पे मैंने ऑलरेडी वायर लगाई हुई है, तो उसके कनेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ईजी है काफ़ी, 2 है पॉजिटिव नेगेटिव, आपको निकालना है। ओके, तो ये रहा हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, हाँ ये तो पता चल जाएगा आगे। एक सेकंड मैं कंफर्म कर ही लेता हूँ। तो ये वाला हमारा रहा पॉजिटिव। ओके ठीक है। तो एक ये वाला हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये इसको हम अभी के लिए रख देते हैं, एंड हम यहाँ पे ध्यान देते हैं हमें सोलर और बैटरी का लोड का हमें छोड़ना है। सोलर पॉजिटिव, सोलर नेगेटिव, बैटरी पॉजिटिव, बैटरी नेगेटिव है। इसके कनेक्शन हमें पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। सो गाइस अब पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे सिंपल है। आपको मैं बताऊँ कैसे पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है। सो गाइस सिंपल काफ़ी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वाला लेफ्ट वाला जो हमारा है नेगेटिव, तो ये रहा हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव को मैं कैसे जानूंगा, फिर कैसे पहचानूंगा, इसमें एक गांठ लगा देता हूँ मैं। ओह यस, ये रहा हमारा नेगेटिव, ठीक है। मेरे को याद दिलाना बाद में। तो अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इसको हम इस पैनल के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ देंगे, एंड फिर अकॉर्डिंगली हम बैटरी से 2 कनेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इसमें जोड़ देंगे, ठीक है।
सो गाइज फाइनली यहाँ पे हमने लिया है एक रेड और एक ब्लैक। सोलर का हो गया दोनों ब्लू, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बैटरी है वहाँ पे रेड ब्लैक का इंडिकेशन है, तो हम सिंपली इसको रेड ब्लैक की कर दिए हैं। तो गाइस जैसे कि आपको समझ आ गया है कि सारा सोलर का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैं यहाँ पे जब इसको टच करा रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ देखिए, एक सेकेंड, यहाँ तो यहाँ पे बैटरी जो है बैटरी लो दिखा रहा है, तो हमें बैटरी को चार्ज करना है। तो लगभग के हमारे कनेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और इजीली हो चुके हैं, ठीक है। हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, अभी हम बैटरी को चार्ज पे भी रख देते हैं। सो गाइस कंटिन्यू, यहाँ पे बैटरी लो दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो ये कंटिन्यू जो हमारी जो बैटरी है वो सोलर पैनल के साथ कनेक्टेड है। अब इसको हम ऑन ऑफ स्विच रखेंगे कि जब हम चाहे कि हमारा सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करे, और जब हम चाहे इसको ऑफ करें, क्योंकि रात में हमें ऑफ ही रखना है इसको। उसके लिए मैं एक स्विच का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो आते हैं हम रोबोटिक्स वाले पार्ट में, और यहाँ पे हम ढूंढते हैं एक स्विच ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा स्विच, हम ये भी रख सकते हैं। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा, नहीं ये जल्दी ख़राब हो सकता है, तो मैं यही वाला स्विच यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। अब इस स्विच को मैं लगा देता हूँ बिटवीन बैटरी और सोलर कंट्रोलर, ठीक है, ताकि हम जब चाहे इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे लग चुका है हमारा स्विच, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन, और ये हो गया हमारा ऑन, ठीक है, ऑफ। तो जब मैं चाहूँगा अब सोलर के थ्रू मैं बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ। तो अब आती है, इसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ। इतना ही सिंपल था। मैं इसको थोड़ा सा एक अलग लुक देने के लिए या थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इसको एक बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक है। तो गाइज अब आती है हमारी थोड़ी सी इंसुलेशन की। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको ग्लू। कोई भी टच कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अब ये ग्लू नहीं ग्लू है ग्लू। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो कन्वर्टर है, जो हमारा सोलर चार्जर आप बोल सकते हैं, कोई भी फ़ोन चार्जर बोल सकते हो आप, वो तैयार हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी लाइट ऑन हो गई, मतलब हम चार्ज रख सकते हैं फ़ोन इस पे से। यहाँ से हमें चार्जर लगाना है, फ़ोन के 2 चार्जर लगेंगे एंड हमारा फ़ोन चार्ज होगा।
अब दूसरी बात है, अगर मैं इसको चार्ज करना चाहूँगा डायरेक्टली यहाँ पे मैं तो जो आम चार्जर 12 वोल्ट चार्जर है वो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सोलर पे मैंने बनाया है। तो यहाँ पे मैं अगर स्विच ऑन करूँगा, ये वाला ऊपर वाला स्विच ऑन करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो हमारा लो बैटरी दिखा रहे, तो सोलर कन्वर्टर है ये। तो कंट्रोलर सारा कुछ ही सेट हो गया है। तो हम इसको डायरेक्टली अब देखेंगे कि हम इसको चार्ज करके देखेंगे सोलर पे, तो देखेंगे कैसे काम करता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं रूम में है इस टाइम ये, और यहाँ पे काफ़ी कम लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी हमारा जो एसपीवी वो चार्जिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन भी करता हूँ, ऑफ़ करता हूँ, फिर भी हमें इजीली दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, ये वाली लाइट भी जल रही है, मतलब ये चार्जिंग हो रहा है। आपको ये समझ में कैसे आएगा, जैसे इस टाइम कोई भी लाइट नहीं जल रही है, तो अगर मुझे बैटरी को चार्ज करना है तो मैं स्विच ऑन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लो बैटरी दिखा रहा है, एंड जब मैं सोलर पैनल को इधर ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये चार्जिंग दिखा रहा है। तो हम सक्सेसफुल रहे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।